श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैं पूजा पांडे अपने चैनल पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूं और महादेव से कामना करती हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के वीडियो में मैं डेली पूजा शेयर करने वाली हूं। मैं डेली पूजा कैसे करती हूं, सूर्य भगवान को अर्घ कैसे देती हूं, पूजा की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, पूजा करने के बाद में अगर आप शिव मंदिर जाती हैं तो कौन कौन सी सामग्री ले जाना चाहिए और शाम की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए। ठंड हो रही है, ठंडी में अगर छोटे बच्चे हैं, मतलब कि सूसू वगैरह कर दिए, पोटी वगैरह कर दिए, तो हमें किस प्रकार से शाम को दीपक जलाना चाहिए और डेली पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री रखना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, इसी तरह मैं वीडियो आपको से शेयर करूंगी। आप लोगों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो पहले मैं सुबह उठ के स्नान कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं प्रातःकाल स्नान करने के बाद में नहा धोने के बाद में सबसे पहले मैं सूर्य देवता को अर्घ देती हूँ। सूर्य देवता को हमेशा तांबे के लोटे में अर्घ दिया जाता है। तांबे के लोटे में चावल अच्छा डाल लें, लाल पुष्प वगैरह जो भी आपके पास हो। तांबे के लोटे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक गलती नहीं करिएगा, उसमें मीठा नहीं डाला जाता है। मीठा आप अलग से समर्पित कर दीजिएगा, मीठा को नहीं डालते हैं, नहीं तो वो लोटा शुद्ध नहीं माना जाता है। सभी लोग पहले के लोग ऐसे कहते हैं। तो फिर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए और इनकी जो परिक्रमा होती है 7 बार करना चाहिए, 11 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इसी प्रकार से मेरा सुबह इनको अर्घ देने के बाद में फिर मैं तुलसी माँ को अर्घ देती हूँ। तुलसी को अर्घ देने के बाद में फिर मैं समी का पेड़ है तो उस पर अर्घ देती हूँ। अगर आप बेल वृक्ष भी लगाए हैं तो उस पर भी आप जल समर्पित कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी पूजा के मंदिर में। ये मेरा पूजा का मंदिर है, आप लोग बताइएगा कैसा है। तो पहले मैं सारे जो फूल वगैरह होता है सब उठा लेती हूँ जो शाम को चढ़ा होता है। उसके बाद मैं एक तावल रखती हूँ, उसी से पहले पूरी तस्वीर को पोंछ लेती हूँ। फिर पूजा करने से पहले आपको दीपक जलाना होता है, उसके बाद ही पूजा शुरू होती है। तो दीपक जला देते हैं। फिर हम सारे भगवान को चंदन समर्पित करते हैं, पीला चंदन लगाइए और फिर उनको दुर्गा जी को और हनुमान जी को आप रोली समर्पित कर दीजिएगा। फिर सिंदूर लगा, गणेश भगवान से ही पूजा शुरू किया जाता है। तो पहले गणेश भगवान को चंदन वगैरह लगाइएगा, फिर गणेश भगवान को सिंदूर लगाइए, फिर गौरी गणेश को सिंदूर लगाइए। फिर सबको सिंदूर लगाने के बाद में फिर अपने मांग में सिंदूर को लगाना चाहिए। अगर आप शिवलिंग रखे हैं तो शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद में उसको प्लेट में अलग स्नान कराना चाहिए, फिर दूसरे प्लेट में उसको रखना चाहिए पूजा करने के लिए। और फिर इसके बाद अगर आपके पास पुष्प वगैरह है तो समर्पित कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। जो है उसको आप फूल की जगह पे आप चावल भी समर्पित कर सकते हैं। जो चढ़ा हुआ फूल होता है उसको हम गमले में डाल देते हैं या स्टोर करके भी रख सकते हो। आप किसी जलाशय में भी बहते हुए पानी में आप डाल सकते हैं। जो शाम का चढ़ा हुआ पानी होता है उसको हम गमले में फेंक देते हैं, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इधर उधर फेंकने से मतलब कि अच्छा नहीं होता है। तो पौधे में डाल दीजिएगा। ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर अगर जैसे हमने बताया शिवलिंग को स्नान कराने के बाद जो शिवलिंग का पानी होता है ना उसको आप किसी पौधे में डाल दीजिए। अब अपने घर पे छिड़काव कर दीजिएगा और जितने घर के सदस्य हैं उसको आप ग्रहण कर लीजिएगा। और पानी अगर किसी गमले में आप डाल रहे हैं तो उत्तर की दिशा में आपका मुख होना चाहिए। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर जैसे कि हमने आपको बताया पूजा शुरू में पूजा गणेश जी की करना चाहिए। उसके बाद में फिर आपको गणेश की ही आरती पढ़ना चाहिए। जैसे कि उसके बाद फिर और पूजा भी शुरू करना चाहिए। आरती करने के बाद में 3 बार अपने आरती के प्लेट जहाँ जो आरती करते हैं उसको शुद्ध करना, ठंडा कर किया जाता है। फिर अपने हथेली को धुला जाता है, तब आपकी हथेली को शुद्ध माना जाता है। फिर उसके बाद जो आप अपना मंत्र वगैरह जो भी आप करते हो उसको करिएगा। जैसे हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ रही हैं तो हनुमान चालीसा को पढ़िएगा। अगर आप दुर्गा कवच पढ़ रही हैं तो दुर्गा कवच पढ़िएगा। जो भी आप पढ़ते हो, जो भी माला मंत्र जैसे भी आप करते हो उसी प्रकार आप करिएगा। अगर सोमवार दिन है तो आप शिव चालीसा पढ़ते हो या दुर्गा चालीसा पढ़ते हो तो उसी प्रकार से आप कर लीजिएगा। पूजा समाप्त होने के बाद मतलब विराम होने के बाद में आपको कपूर की आरती जरूर करना है। कपूर की आरती करने से क्या होता है ना, एक छोटा सा हवन जैसे हो जाता है। तो कपूर की आरती मतलब कि जलाने के बाद पानी से उसको मतलब कि शुद्धि किया जाता, मतलब कि ठंडा किया जाता है। फिर जो भी आपको आरती करना होता है आप जैसे जो भी दिन होता है उसी प्रकार से हमारे सोमवार दिन होता है तो हम शिव जी की आरती करते हैं। मंगलवार दिन होता है तो मैं हनुमान जी की आरती करती हूँ। फिर बुधवार को गणेश जी की आरती से मैं रेगुलर करती हूँ, उस दिन भी करती हूँ। इसी प्रकार से हम आरती को करते हैं। तो आरती करने के बाद में फिर उसको पानी से मतलब कि ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद में सभी भगवान को दिखाया जाता है। दिखाने के बाद में
फिर अपने हाथ को मतलब साफ किया जाता है। फिर हम उसको आरती को लेंगे, अपने ग्रहण करेंगे आरती को, भगवान से विनती करेंगे, भगवान जी जो भी हमने पूजा किया है, जो भी क्रिया मतलब मंत्रहीन, क्रियाहीन, बुद्धिहीन जो भी पूजा किया उसको क्षमा करेंगे, भगवान से अपनी गलती को क्षमा मांगेंगे। भगवान के सामने जो भी आपका जो भी जैसे भी आप करते हो इसी प्रकार हम करते हैं। रोज़ डेली का मेरा ये पूजा है। इसी प्रकार में कम अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है तो भी आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, फिर भी भगवान आपकी मनोकामना जो भी आपका होगा भगवान आप सच्चे दिल से तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप मंदिर जाते हैं रेगुलर तो साथ में मैं एक प्लेट रखती हूँ, क्योंकि मैं उसी मंदिर जाती हूँ। अगर रोज़ नहीं जाते हैं तो सोमवार के दिन ज़रूर जाइएगा, अगर पास में मंदिर है तो मैं एक लोटा अपने घर से जल लेके जाती हूँ, प्लेट में सब सामग्री मतलब इकट्ठा कर लेती हूँ। ये छोटी सी मेरी डिब्बी है जिसमें मैं सारा सामान रख देती हूँ, जो भी पूजन की सामग्री भोले बाबा को, से हरा मूंग हुआ, चंदन हुआ, रोली हुआ, जैसे भी जो भी होता है ना, कमलगट्टा हुआ, सब चीज़ हम चढ़ा देते हैं। फिर हम पहुँच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचने के बाद में पहले हमने जल को शिव को, भगवान को, गणेश जी को चढ़ाया, कार्तिकी जी को, फिर अशोक सुंदरी पर, फिर माता पार्वती पर, फिर हमने भोले शिवलिंग पर जल को समर्पित किया, जैसे कि गुरु जी ने बताते हैं। इसी प्रकार से मेरा रोज़ का रूटीन है ये। अगर रोज़ नहीं जा पाते हैं तो सोमवार में ज़रूर जाती हूँ शिव मंदिर, क्योंकि हमारे कॉलोनी में भी है ये मंदिर। तो अगर आपके यहाँ दूध है तो आप इसी प्रकार से आपको दूध को भी चढ़ाना है। साथ में आप नंदी जी को भी समर्पित करना है। नंदी जी हैं अगर आपके पास मतलब कि बगल में हैं, सामने हैं, किसी मंदिर में दूध भी रहता है तो उसी प्रकार से आपको साथ में नंदी जी की भी पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये शिव मंदिर की हमारी पूजा है। शिव मंदिर में अपने झोली पसार के अपनी जो भी मन की बात होती है भोले बाबा तक जरूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में कोई साथ दे न दे लेकिन भगवान जरूर साथ देते हैं। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान जी को अपने साथ लेके हमेशा चलना चाहिए। भगवान जी को अपने घर का एक मेन सदस्य मानना चाहिए। जैसे भी आप करते हो, जैसे कि ठंड बहुत पड़ रही है, छोटे बच्चे हैं, टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, तो बहुत लोग करते हैं स्नान कर लो, तो कितने बार स्नान करोगी, भगवान मन को साफ देखते हैं। तो आप पूजा वगैरह बत्ती वगैरह लगा सकती हैं, कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास पुष्प वगैरह भी नहीं है तो आप अगर भगवान के सामने हाथ जोड़ लेती हैं, पुष्प जगह चावल समर्पित कर देती है, वो भी नहीं है तो हाथ जोड़ लेते हैं, तो भगवान आपकी का पूजा स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त का सिर्फ मन देखते हैं, भाव देखते हैं, किस प्रकार से मेरा भक्त है। कोई जरूरी नहीं कि सारी सामग्री हो तभी पूजन वगैरह होगा। इसी प्रकार शाम को अगर पूजा करनी है आपको, जैसे हमने बताया है कि बहुत लोग कहते हैं ठंडी हो रही है स्नान कर लो, अगर घर में छोटे बच्चे हैं बार बार स्नान करोगी तो सर्दी जुकाम उसको भी होगा। तो शाम को जो पूजन है वगैरह है ना, बहुत लोग क्या करते हैं इसी में दीपक जला देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको धुल के साफ करके ही पूजन करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है जो लक्ष्मी होती है वो छीन हो जाती हैं। तो जो है ये अगर फूल वगैरह ना उठाए, लेकिन प्लेट को, दीपदानी को जरूर धुल के ही उसमें पूजा करें। उसी में पूजन आप लोग नहीं करिएगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होता है भगवान का ना, शाम को ही धुल लेते हैं और क्योंकि नहीं ठंड बहुत होती है तो ठंड में सुबह धुलना नहीं होता है, तो जो है एक्स्ट्रा बर्तन होता है मैं शाम को सारा बर्तन मतलब कि धुल लेती हूँ। धुलने के बाद में अच्छे से साफ़ हो जाता है तो उसको हम स्टोर करके मतलब अच्छे से मंदिर में ही रख देती हूँ। जो ज़रूरत होता है उसको यूज कर लेती हूँ, नहीं इसको मैं साफ से लोटा के काम नहीं है तो उसको मैं रख देती हूँ कटोरी को रख देती हूँ, जो भी मैं पूजन में लगता है मैं उसी को यूज करती हूँ। तब मैं इसको सब स्टोर करके रखने के बाद में अब मैं शाम की बत्ती लगाती हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान करके, हमने से पहले बताया कि स्नान करके ही लगाएं, आप हाथ मुँह पैर धुल के और उसके बाद आप पूजन वगैरह कर सकती हैं मंदिर में। तो मैं शाम के समय तुलसी माता को दीपक मतलब दिया जलाना चाहिए। तो हमने तुलसी माँ को दीप जलाया। सिर्फ आप संडे के दिन पूजा नहीं करना तुलसी जी का, और हर दिन आपको एक देसी घी का दीपक शाम को जरूर प्रदोष काल में माता तुलसी को लगाना चाहिए और लगाइएगा। जैसे कि ठंड पड़ रही है तो मैं अपने तुलसी को दीपक जलाती है, उसके बाद तुलसी को मैंने ढक दिया, क्योंकि जो ओस पड़ जाती है इससे ना तुलसी खराब हो जाती है, ऐसे ढकने से ना तुलसी खराब नहीं होती हैं। फिर शाम को हम अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, लंबी बाती सरसों तेल का, तो मेन दरवाजे पर। तो इसी तरह मैं शाम को अपने घर पे दीपक को जलाती हूँ।
जैसे आप लोग देख रहे हैं शाम को प्रदोष काल का समय है, इसी समय में दीपक जलाना चाहिए। फिर मैं अपने आ गई मंदिर में। मंदिर में आने के बाद में हमने किया पूजा, फिर हमने बत्ती जलाई, धूप सली लगाई। और जो फूल सुबह हमने चढ़ाया था वो चढ़ा रहेगा। फिर दूसरे दिन मैं सुबह ही इस फूल को हटाती हूँ। आज सोमवार का दिन है तो मैं एक देसी घी का दीपक अपने भोले बाबा के लिए जला रही हूँ, क्योंकि हमारे ये कंकर शंकर सीहोर के हैं। छोटा सा शिवलिंग है, बड़े भोले बाबा हैं, तो मैं इनको अपने मंदिर में रखी हूँ। तो मैं इनके लिए एक देसी घी का दीपक अलग से जला रही हूँ। शाम का समय है, आज प्रदोष है और सोमवार भी पड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं जला रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरी ये शाम की पूजा है। इस फूल को मैं दूसरे दिन उठाऊंगी, मैं शाम को नहीं उठाती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा मंदिर है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा रोज़ का डेली का सुबह शाम का पूजा वीडियो डेली पूजन का है। सुबह से लेके शाम तक हमने किस प्रकार भगवान की देख रेख करती हूँ ठंडी में, मैंने आपको शेयर कर दिया है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय माता दी।